अजीम प्रेम जी एक विराट व्यक्तित्व। लेखक संदीप खन्ना, वरुण सूद, अनुवाद यामिनी राम पल्लीवार, स्वर आरजे आदिल। 5 दशकों से अधिक समय से अजीम हाशिम प्रेम जी एक पहेली से बने हुए हैं। एक टाइकून जिसका व्यक्तिगत जीवन तो गोपनीय है और कारोबारी व्यवहार पारदर्शिता का पर्याय है। हम सभी जानते हैं कि वो बड़े उदार मन, परोपकारी व्यक्ति हैं। यही कारण है कि अब उनकी गिनती दुनिया के शीर्ष परोपकारियों में होती है। वनस्पति तेलों के 75 वर्षीय पारिवारिक व्यवसाय को बहु अरब डॉलर के समूह में बदलने की प्रक्रिया में ये एक तथ्य उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहा जिसने भारत की सफलतम सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक का निर्माण किया। प्रेम जी के पास परोपकार की पूंजी के अलावा भी बहुत कुछ है। उन्होंने जितना धन दान में दिया है, किसी भी तरह से उसकी तुलना करना अनुचित प्रतीत होता है। जुलाई 2019 में जब पहली बार हमने हमेशा मदद के लिए तत्पर रहने वाले और बेहद जानकार अनीश चांडी के कहने पर प्रेम जी के जीवन को पुस्तक में ढालने का विचार किया, तो ये हमारे लिए बड़ी उत्सुकता का विषय था कि ऐसे समय में जब अनेक धनी व्यवसायियों के या तो देश के बाहर अपने धन की हेरा फेरी करने की या विवाह समारोहों या अन्य पारिवारिक उत्सवों में पैसे उड़ाने के उदाहरण सामने आ रहे हों, तब प्रेम जी अपना धन परोपकार में कैसे लगा रहे हैं। इस बात की कल्पना कर पाना थोड़ा कठिन होगा कि प्रेम जी कामकाज के दौरान किए गए व्यक्तिगत फोन कॉल का भुगतान भी अपनी जेब से करने का आग्रह करते थे। इतने वर्षों में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति में चाहे जितने अरब रुपए जोड़े हों, उनकी जीवन शैली में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं आया है। जैसा कि उनके एक वरिष्ठ सहयोगी ने कहा, वो वही खाते हैं जो खाया करते थे। जिस तरह से हवाई यात्राएं करते थे वैसे ही करते हैं और वही पुरानी कार चला रहे हैं। उनका शाश्वत आशावाद ना तो समय के थपेड़ों से ना ही परिस्थितियों के बोझ से विचलित हुआ है। यहां तक कि जब दुनिया भर में कोविड-19 महामारी फैलने लगी, प्रेम जी को पूरा विश्वास था कि इस वायरस से लड़ने के लिए भी एक इलाज मिल ही जाएगा। अतीत में मानव मस्तिष्क ने अनेक अविश्वसनीय कार्य किए हैं और अब आधुनिक इतिहास की सबसे चुनौतीपूर्ण और विघटनकारी घटनाओं में से इस एक से भी पार पा जाएगा। 2008 के वित्तीय संकट के दौरान भी जब दुनिया भर की कंपनियां अपने घाटे का जोड़ घटाव कर रही थीं, बैठकों में प्रेम जी का प्रश्न केवल उन व्यवसायिक अवसरों को लेकर होता था जिनकी ओर विप्रो का ध्यान नहीं है। आज जब दुनिया एक सर्वनाशकारी वायरस से त्रस्त है, ये व्यक्ति निश्चित ही अपने फाउंडेशन को दिशा निर्देश दे रहा है। अब उसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। 2 पत्रकारों ने जब इस आइकॉन की निस्वार्थता की मूल ग्रंथि को खोजना आरंभ किया, तो वे उसके वास्तविक मूल को समझ पाए और उसकी सराहना करते थके नहीं। जी हां, उन्होंने अपनी कंपनी में 84% हिस्सेदारी तब तक बनाए रखी जब तक कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने उन्हें इसे कम करने के लिए मजबूर करने वाला एक कानूनी आदेश जारी नहीं किया। और हां, उन्होंने अपनी लीडरशिप टीम को तगड़ा बोनस जारी करने से मना कर दिया। लेकिन इस स्वार्थपरक गतिविधियों को करने का भी अपना एक तरीका था। उन्होंने वर्षों की मेहनत से जो कुछ संचित किया है, उसी की वजह से इस व्यक्ति को अपने फाउंडेशन को 21 अरब डॉलर का दान करने के लिए अपनी कंपनी का एक भी हिस्सा अब तक नहीं बेचना पड़ा और अपने सहयोगियों को दिए जाने वाले बोनस का हिस्सा भी इसी कल अपने जिस उद्देश्य को लेकर प्रेम जी एकनिष्ठ थे, उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने कभी भी अपने कार्यों की आलोचना को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया।
विप्रो के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी प्रखर थी कि उन्होंने सोनी कॉरपोरेशन और नोकिया के वैश्विक बोर्डों में शामिल होने के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनका ध्यान भटक सकता है। वर्षों से प्रेम जी ने शायद ही कभी छुट्टी ली हो या काम को लेकर यात्रा करते समय दर्शनीय स्थलों की यात्रा की हो। विप्रो को एक बेहतर कंपनी बनाने के लक्ष्य का पीछा करते हुए ही उन्होंने अपना पूरा समय बिताया है। इसी प्रक्रिया में उन्होंने अपने परिवार के समय की कटौती भी करनी पड़ी है। तब भी जब उनका छोटा बेटा तारिक अपने जीवन का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था, उनमें व्यग्रता थी, लेकिन उनके काम का बोझ कम नहीं हुआ था। अन्य परिस्थितियों की तरह ही इस समय भी पूरा परिवार तारिक के पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहा। प्रेम जी का अपने छोटे बेटे के प्रति लगाव उनके दोस्तों के बीच साफ जाहिर था। अपने कुछ वरिष्ठ सहयोगियों के साथ उन्होंने अपनी चिंताओं को साझा भी किया, लेकिन ये उनके बीच स्वाभाविक संबंध के आड़े नहीं आया। पिता पुत्र अब अक्सर नेटफ्लिक्स पर शो देखते हैं या मिलजुल कर कई काम करते हैं। प्रेम जी को समझने के लिए उनके द्वारा कही गई और की जाने वाली छोटी छोटी बातों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक अत्यंत चौकस व्यक्ति हैं और किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलते। कुछ वर्षों पुरानी बात को ही ले, उनकी कंपनी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के प्रमुखों की मेजबानी में एक रात्रि भोज का आयोजन किया था। वो उसकी व्यवस्था को देखने के लिए गए। शाम के समारोह की निगरानी के लिए नियुक्त विप्रो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है और खाना बेंगलुरु के एमजी रोड स्थित 5 सितारा होटल ताज से मंगवाया गया है, जो अपनी पाक शैली के लिए विख्यात है। प्रेम जी ने सहमति से सर तो हिला दिया, लेकिन जब वो चलने लगे तो उस अधिकारी को एक सलाह दी, अगर हमारे कैफेटेरिया का खाना हमारे लोगों के लिए अच्छा है तो ये किसी और के लिए भी अच्छा ही होना चाहिए। प्रेम जी की व्याख्या करने के लिए इतना काफी है। वो दुनिया के एक रचनात्मक, उद्यमी और असाधारण परोपकारी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये एक अति साधारण बात है, क्योंकि वो इसे सही मानते हैं, अवसर चाहे कोई हो। विप्रो ने भारत के व्यापार में एक बहुत बड़े योगदान के रूप में ये विचार दिया है कि आप यहाँ नैतिक तरीके से कामकाज कर सकते हैं। ये कॉर्पोरेट फिलॉसफी विप्रो के कई वरिष्ठ अधिकारियों के लिए गर्व का विषय है। इस पुस्तक के लिए शोध कार्य करते हुए हमने इस बात को अच्छे से महसूस किया, जैसा कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के प्रमुख अनुराग बेहार ने हमसे बातचीत में कहा, हो सकता है हम हर बार सर्वोत्तम निर्णय नहीं ले पाते हों, लेकिन एक बात तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं और कंपनी के मेरे अनेक साथी रात को अच्छे ढंग से सो पाते हैं। निजी क्षेत्र की कितनी कंपनियां ये दावा कर सकती हैं कि उन्होंने अपना व्यवसाय हमेशा सही ढंग से चलाया है। प्रेम जी हमेशा से यही चाहते थे। वर्ष 2003 में जवाहरलाल नेहरू स्मृति व्याख्यान में उन्होंने इतना ही कहा, यदि आप विप्रो को एक सफल संगठन मानते हैं तो मैं इसकी सफलता में योगदानकर्ताओं के रूप में जिन कारकों को सबसे ऊपर रखूंगा वे हैं हमारे सिद्धांत। शुरुआत में ही हमने तय कर लिया था कि चरित्र ही वो कारक होगा जो हमारे कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करेगा। हमने अटल सत्य निष्ठा में निवेश किया है। इसका लाभ हमें अत्यंत कठिन व्यवसायिक स्थितियों में जटिल निर्णय लेने में आसानी हुई। हमने 70 के दशक के शुरुआत में ही अपने संगठन के लिए सिद्धांतों और धारणाओं को निर्धारित कर लिया था। इसके पहले ऐसा करना फैशनेबल था। हमने तय किया कि अपने सिद्धांतों पर कायम रहना व्यावसायिक सफलता हासिल करने से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि उन्हें सफलता नहीं मिली। अपने 50 वर्षों के व्यावसायिक करियर में 8.5 अरब डॉलर की एक आईटी कंपनी की स्थापना की। एक छोटी सी वनस्पति तेल मिल को अरबों डॉलर के उपभोक्ता उत्पाद व्यवसाय के रूप में विकसित किया। एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डिवीजन को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। इसके बाद भी उनके पास न केवल भारत में बल्कि एशिया में सबसे सफल पारिवारिक कार्यालय में से एक प्रेम जी इन्वेस्ट को स्थापित करने का
समय था। ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए कोई छोटी बात नहीं थी जो स्कूल के दिनों में एक औसत छात्र था और जो कॉलेज का एक ड्रॉप आउट था। वास्तव में उसे अपने पिता के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर बीच में ही लौटना पड़ा था। विभाजन के बाद अपने बड़े भाई के पाकिस्तान चले जाने के बाद 21 साल के इस युवक ने अपने आप को अचानक एक चक्रव्यूह में फंसा पाया। एक खस्ता हाल ऑयल मिल को चलाने के लिए उनके पास इतना कौशल आया कहां से? आखिर बांद्रा स्थित घर के आसपास आम तोड़ने और साइकिल चलाने वाला मस्ती भरा बचपन उन्हें इस नई भूमिका के लिए तो तैयार नहीं कर सकता था। जवानी में उन्होंने महाराष्ट्र के एक छोटे नगर अमलनेर के बजाय अपनी डॉक्टर मां के साथ बॉम्बे में चिल्ड्रन ऑर्थोपेडिक अस्पताल में अधिक समय बिताया, जहां वो स्वैच्छिक सेवाएं देती थीं। दरअसल अमलनेर पश्चिमी भारत के सब्जी उत्पादों का मुख्यालय था और यही उनके पिता की कंपनी का मुख्यालय था, जिन्होंने उन्होंने वर्ष 1945 में अपनी कंपनी में समाविष्ट किया था। संयोग से इसी वर्ष अजीम प्रेम जी का जन्म हुआ था। इस नौजवान ने अपने पारिवारिक व्यवसाय को तेजी से बढ़ाया, नए व्यवसाय आरंभ किए और इस प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ष 1983 की शुरुआत उन्होंने अंततः अपनी मां को समूह के अध्यक्ष पद से प्रतिस्थापित करके पेशेवर प्रबंधन परंपरा की शुरुआत कर दी। उनके महत्वपूर्ण परिवर्तनों में पहला था बोर्ड में पेशेवर लोगों को शामिल करना। इस हेतु उनके परिवार के सदस्यों जैसे मां और श्वसुर ने भी अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। नैतिकता और ईमानदारी के प्रति उन जैसी प्रतिबद्धता भारत में कम ही देखने को मिलती है।